शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियन मार्केट से और आज शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 70 अंक नीचे है, करीब आधे % की कमजोरी है यहाँ पर। हांगकांग के बाजार भी 250 अंक नीचे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार को देखेंगे तो वहां पर भी 330 अंकों की वीकनेस है और शंघाई के बाजार भी करीब 40 अंक नीचे है। तो सुबह सुबह जो क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त वो थोड़े कमजोरी के ही हैं। और अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो वहां से भी संकेत कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ एक चीज हुई कल जिसकी वजह से वीकनेस हावी थी कल बाजार में, और वो ये कि डेट सीलिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। प्रोग्रेस धीमी बताई जा रही है और किसी अपडेट या कोई बयान के अभाव में हमने देखा कि इस पर अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार रिएक्ट कर रहे थे। हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 200 अंकों से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, 230 अंकों की। नैस्डैक में 160 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। तो वहां से तो कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि बैठक जारी है दोनों ही पार्टीज के बीच। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी दोनों लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन कल वहां से कोई किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आया, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो उस चक्कर में हमने देखा कि कल बाजार में कमजोरी थी और इस बीच जेनेट येलेन के बयान आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जून में डिफॉल्ट होने की संभावना अब ज्यादा हो गई है। तो इस तरीके के जो बयान आए उसके बाद हमने देखा कि दबाव बढ़ा। नैस्डैक में करीब 1.25% की कमजोरी दिखी। S&P 500 अपने दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। डाउ जोन्स में भी कमजोरी ही थी। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर आए। अब इसके अलावा आगे नजर बनी रहेगी। डेट सीलिंग को लेकर ही किसी कोई फैसला आता है तो इस पर ही अब आगे आने वाले समय में हम इस पर अपना अपडेट देते रहेंगे आपको। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इवेंट्स हैं। आज बाजार बंद होने के बाद फेड मिनट्स भी आएंगे तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि ब्याज दरों को लेकर किस तरह के बयान आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और एक और आंकड़ा आया, यूएस अप्रैल नए होम सेल बिक्री का आंकड़ा आया जो कि अनुमान से बेहतर था, तो ये एक इंडिकेशन आया। लेकिन बाकी मार्केट्स को देखेंगे, यूरोप के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस हावी थी क्योंकि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला। इस चक्कर में वीकनेस वहां पर भी थी। एक आंकड़ा आया, मई यूरोजोन पीएमआई का आंकड़ा आया वहां पर जो कि मजबूत था। मैन्युफैक्चरिंग में हल्की धीमापन जरूर देखा गया लेकिन सर्विस सेक्टर से सपोर्ट मिला, जिसके चलते हमने देखा कि यूरोप के बाजार हल्के मिले-जुले कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों में कल बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पूरी तरह से वेट कर रहा था डेट सीलिंग पर किसी भी तरह की आउटकम का, कुछ बयान का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बॉन्ड यील्ड्स में उतार चढ़ाव बना रहा। स्क्रीन पर आपको हल्की कमी जरूर दिख रही होगी, लेकिन मार्च के बाद कल हमने देखा कि अपने ऊपरी स्तर पर बॉन्ड यील्ड्स कारोबार कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के पार बरकरार है और क्योंकि धीमी प्रोग्रेस हो रही है तो उससे एक रूम मिला सोने को, और सोने में हमने हल्की रिकवरी देखी कल के सेशन में। कच्चे तेल को लेकर हमने देखा वहां पर एक तेजी थी और उस पर हम एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि क्या मायने आए इस बयान के। लेकिन सऊदी की तरफ से जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको चेतावनी दी गई है और उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी थी। सऊदी ने ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती की चेतावनी दे दी है। उसके बाद हमने देखा कि 77 रुपए के आसपास यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। तो ये कुछ यहाँ पर ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं और इस वक्त अगर हम देखें तो संकेत थोड़े कमजोरी साइड पर हैं। उसका असर एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। एक बार एफआईज और डीआईएस के भी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में अगर देखें तो एफआईज ने खरीदारी की है 180 करोड़ की। डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 390 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 820 करोड़ की खरीदारी का ही आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो एफआईएस ने 19,545 करोड़ की बिकवाली की है। ध्यान रखिएगा भारतीय बाजारों के लिए भी ये पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं, ग्लोबली इवेंट पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कल सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है और उस लिहाज से थोड़ा यहाँ पर कॉशियस रहने की राय। आगे हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या करें बाजार पर, लेकिन इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। बट कल की तेजी को देखते हुए आज किस तरह के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एक बार ये भी समझ लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। इटीना स्वदेश को समय देने के लिए क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें, हम कल हमने देखा है कि कंसल्टेशन देखने मिला था निफ्टी में, ऑल्सो बैंक निफ्टी में।
तो अभी भी एक कंसोलिडेशन हम फेज हमें देखने और आगे भी मिल सकता है। निफ्टी एक स्ट्रगल कर रहा है 18,450 18,500 के ब्रेक करने के लिए। तो जब तक ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, अबव क्लोजिंग नहीं आता, तब तक आई थिंक एक हमें कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है राय बाजार पर कंसोलिडेशन ही देखने को मिल सकता है। देवांग, कुछ लेवल्स आप बता पाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको कि आप वॉच करेंगे? ठीक है, देवांग से संपर्क हमारा हम वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी उनकी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बट जैसा कि देवांग ने बताया कि कंसोलिडेशन का ही माहौल रहेगा, तो उस लिहाज से, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से ध्यान रखिए। बाजार की चाल थोड़ी एक ही तरफ यहाँ पर एक रेंज में ही देखने को मिल सकती है, वन साइडेड चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है बाजार में। लेकिन उनकी रणनीति हमारे पास है। पहला है एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 217 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 203 का। और दूसरा कॉल है टीवीएस मोटर्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय 1298 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1235 का। कल हमने देखा था ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छी तेजी भी थी, आज भी वो तेजी जारी रह सकती है, इस पर नजर रखिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी कल वहां पर शानदार तेजी थी और 217 के लेवल्स के लिए आप आज भी खरीदारी कर सकते हैं। देवांग हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। देवांग, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो हमने ले लिए, बट मार्केट पर वापस से आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे आज? और निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल है 18,200 इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स 18,450 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की जहां तक बात करें 43,500 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 44,200 44,300 इज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ये अहम लेवल्स बता दिए गए। और देवांग, कॉल